बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन आज की वीडियो खुसूसी तौर पर आपके लिए ताकि आप तैयारी कर सकें, अपने मामलात को देख सकें और जो आपसे मुमकिन हो वो कर सकें। ये वीडियो ख़ास तौर पर मेरे नाज़रीन के लिए है कि आने वाले दिनों में कौन सी वबाएँ फूट सकती हैं, कौन सी वबाई अमराज हो सकती हैं, जानवरों के हवाले से कौन सी अमराज पैदा हो सकती हैं, वबाएँ आ सकती हैं और कुदरती आफ़ात के हवाले से, और कौन से इलाके इसकी लपेट में आ सकते हैं, किन एरियाज़ में जो है ये हिट कर सकती हैं। आपके सवाल था, उसामा साहब से जानना चाहूँगा। उसामा साहब, क्या लग रहा है आने वाले दिन, ये दिसंबर और 2026 साल ये ख़त्म होने वाला है, क्या इतना खतरा मौजूद है जिस तरह कोविड हुआ और उसके बाद हाहाकार मची, और फिर जिस तरह सैलाब ने तबाही मचाई हमारे पाकिस्तान और ओवरऑल बहुत सारे इलाकों में। अमीन थाईलैंड, श्रीलंका भी सैलाब की तबाहकारियाँ, इंडोनेशिया भी देख रहे हैं। क्या लग रहा है आपको आने वाले दिनों में कौन सी वबाई अमराज, किस तरह की वबाई अमराज फूट सकती हैं? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। देख रहे हैं, सुन रहे हैं आप हम सब। बीबी फातिमा तुज़ारा सलामुल्लाह अलैहा, मखदूमा कायनात की जो विलादत है उसको मुबारक हो 11 दिसंबर को। और जितने हमारे दर ज़हरा में ऐड लोग हैं उनसे हमने बल्कि एक ऑफर भी दी है कि हमारा जो फर्स्ट बैच एस्ट्रोलॉजी का जो क्लियर हुआ, उनसे वो कोई भी 2 सवाल कर सकते हैं। बीबी की कोई न्याज करके उसकी तस्वीर भेजें और अपॉइंटमेंट भी लें, 2 सवाल पूछ सकते हैं। उसके बाद जो बीमार जितने भी दुनिया में इस वक्त हमारे साथ दुआए का आप अमल कर रहे हैं, ऑटिस्टिक बच्चे हों, कैंसर के पेशेंट हों, या जितने भी साइकोलॉजिकल इशू, मियाँ बीवी के झगड़े, जादू साए, जो भी, उनके लिए भी ज़रूरी है कि इस दिन अपना जो मनी बॉक्स हमने कहा था कि उनके लिए बनाएं, तो इस दिन खसूसी एहतमाम करें। अब आ जाए जी जो कुदरती आफात का जो एक्चुअल रीज़न आ रही है। सैटर्न यूरेनस कंजंक्ट था जब कोरोना आया, और टेक्नोलॉजी ने उस वक्त एक नई, जैसे कहते हैं ना कि करवट ली। टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में छा गई, टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में उसने, जैसे कहते हैं कि एक नई वेव आपने देखी कि पूरी आपकी जो मार्केट थी वो सारी की सारी उस पर चली गई। उसके बाद जो अब ये वक्त जब आएगा, ये 2031-32 में कहीं जाके आएगा। और लेकिन इस वक्त जो उसका थर्ड एस्पेक्ट है, जो थर्ड एस्पेक्ट कह ले सैटर्न का, वो यूरेनस से कहीं मिल रहा है 2026 में, जब तक यूरेनस जमनाई में जाएगा नहीं। गया था, वापस आ गया। अच्छा, अब एक तो ये रीजन है कि अभी भी, अब जब हम बात कर रहे हैं, मार्स का इफेक्ट सैटर्न पे पड़ रहा है, और सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट जो है वो यूरेनस पे पड़ रहा है। और यूरेनस किधर है? फूड साइन में, वेल्थ हाउस में। उसमें टेक्नोलॉजिकल साइन है, सॉरी प्लैनेट है, टेक्नोलॉजी को रूल करता है, ट्रांसफॉर्मेशन को, गैर रिवायती को। और सैटर्न उस पे, और मार्स सैटर्न पे। प्लस जो सबसे बड़ी एक रीजन इस वक्त जो इसको भांपने के लिए हो सकती है, कि जब जुपिटर एग्जॉल्टेड होता है तो जुपिटर असल में सुस्त करता है। विजडम, ज्ञान, कभी मौलवी को भी भागते देखा है? मतलब जो आपके उल्मा होते हैं या आपके जो रिलीजियस फिगर्स होते हैं, या बड़े, तो बड़े मध्यम होते हैं, बड़े स्लो होते हैं, बड़े लेजी सी बॉडी लैंग्वेज होती है। तो इसलिए जो इस वक्त सूरत हाल बनने जा रही है वो, जुपिटर अगले साल एक तो जब कैंसर साइन में दोबारा होगा तो सुस्त करेगा नेशन को। ये नेशन इसीलिए नहीं खड़ी हो रही है आपकी नॉम,
تو جوپیٹر جو ہے 2026 کے اکتوبر نومبر میں جب اس سے نکلا نا، تب عوام کھڑی ہوگی پوری دنیا کی. اب آپ اسی لیے دیکھتے ہیں کہ ریزسٹنس موومنٹس ابھی پھر موقع بن گیا. یہ کینسر میں گیا تھا، عوام ٹھنڈی ہو گئی تھی، سست کر دیا اس نے پوری دنیا کو. اب یہ دوبارہ جب ادھر سے نکلے گا، واپس آیا جمنائی میں. جمنائی میں ابھی ریٹرو رہے گا، اس لیے تھوڑی سی ایکٹیونیس ملے گی آپ کو. جیسے ہی یورینس اس کے ساتھ آئے گا اگلے سال کہیں 2026 میں، جوپیٹر ریٹروگریشن مارچ میں ختم کرے گا. اپریل میں یورینس بھی ادھر آ جائے گا، اور ابھی یہ پھر کینسر میں جائے گا. یہ جو ٹائم پیریڈ ہوگا، یہ ٹائم پیریڈ پھر دوبارہ کوئی ایسی چیز کو جنم دے سکتا ہے، کیونکہ سیٹرن تو ایگزیکٹلی وہی ہے، اس کا اسپیکٹ بھی وہی ہے. یورینس نے موو جب جمنائی میں کر لینا ہے اس نے ادھر، اور اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ مارس اب کہاں ہوگا. ابھی مجھے نہیں اس کا آئیڈیا، وہ اینول اس میں کریں گے، جو اینولی بنائیں گے ویڈیو. تو لگتا یہ ہے کہ دوبارہ ایسی سچویشن بلڈ ہو سکتی ہے کہ جہاں وہ آپ کو سست کر دے. بیماری کوئی ایسی آئے جو آپ لوگوں کو سست کر دے، بٹھا دے. کرونا بھی ایسی ہی تھی کہ اس نے آپ کو ہاؤس اریسٹ کر دیا تھا. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ منیمم فارم یہ پتا چلے کہ لوگ لیزی ہو رہے ہیں، جی جسم میں طاقت ختم ہو رہی ہے. اس طرح کی کوئی بیماری ہو سکتی ہے یہ، جس کو کہا جائے گا کہ ہمت ختم کر دیتی ہے، لیزی کر دیتی، اٹھنے نہیں دیتی. مطلب اس ٹائپ کی کوئی وہ ہو سکتی ہے. اور یہ جو پیریڈ ہے پھر اس کی، اور جو آپ کی اس ٹائم انقلاب رکے پڑے ہیں سارے، یہ بھی جب جوپیٹر نکل جائے گا کینسر سائن سے، عوام کے گھر سے، عوامی گھر سے، 4th ہاؤس سے، بس آخری سکون کا دن آپ کی عوام نے جو دیکھنا ہے نا، وہ اس دن ہے جب 2026 کے اکتوبر یا 2026 کے، اب مجھے ایگزیکٹ ذہن سے نکل گیا، اکتوبر میں میرا خیال ہے یہ چلا جائے گا آگے. بس جب کینسر کو چھوڑ جائے گا ہمیشہ کے لیے، اس کے بعد اس نے 12 سال کا سائیکل ہے جوپیٹر کا جو ہوتا ہے، یہ آگے چلا گیا، بس کہانی ختم. اب ان 12 سالوں میں دوبارہ عوام سکھ کا سانس، سکون کا سانس نہیں لینے والی. جو احتجاج کال ہوگا وہ کامیاب ہوگا، جو بغاوت اٹھے گی وہ کامیاب ہوگی. ہر وہ چیز ہوگی جو عوام کی، جیسے کہتے ہیں نا، عوام کو نکال کے کھڑا کر دے. تو اس لیے جو بیماری ایکسپیکٹڈ ہے وہ ابھی دسمبر، جنوری، فروری، مارچ تک ایکسپیکٹڈ ہے. لیکن اس کا جو نتیجہ ہے وہ جیسے ہوئی ادھر چائنا میں تھی اکتوبر نومبر کی، کھلی تھی لیٹ، اور آگے آ کے جیسے اس کا ریزلٹ نکلا تھا. تو یہ پاسبلٹی ہے کہ آپ لوگ اگلے سال پھر اس طرح کی کسی ہاسٹائل سچویشن میں عوام لیزی ہو رہی ہو. تو بیماری اس طرح کی کے بڑھنے کے چانسز ہیں. اب اس کی صرف ایک ہی بات ہے، بیماری کوئی بھی ہو، شیطان ہے، جناتی عمل ہے، شیطانی عمل ہے. کرونا ہو، کرونا کا پیو، جو مرضی ہو. آپ لوگوں نے، جو ہمارے ویور ہیں، انہوں نے پریشان نہیں ہونا. زیتون کی ابھی بھی کٹوریاں رکھیں، خوشبو کی کٹوریاں رکھیں، پنجے ڈبویا کریں، ناک کان میں لگائیں، پاؤں کی انگلیوں میں لگائیں. دعائے کا آپ کا جو عمل کر رہے ہیں، ان کو بخار نہیں ہوتا، ان کو زکام نہیں ہوتا، ان کو کرونا اور یہ چیزیں تو دور کی بات ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. تو اس لیے آپ لوگوں کو صرف یہ سمجھنا چاہیے کہ اس ٹائم گھروں میں نمک کا استعمال بڑھا دیں، نہانے میں، چاٹنے میں، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد. زیتون کا استعمال مساج کی صورت میں ہو، کھانے کی صورت میں ہو، ناک، کان، بیلی بٹن، پاؤں کی انگلیوں میں لگانے یا گردن کے پچھلے حصے میں. خوشبو کا بے دریغ استعمال، اور اس طریقے سے کہ کٹوریوں میں پنجے ڈبوئیں، یوں 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 اس کو لگایا، یوں لگایا، کندھوں پہ یوں لگایا، یوں لگایا، پھر کلائیوں پہ ملا، اس طرح سے مل مل کے. یہ خوشبو اتنی لگائیں، کھلی منگوائیں ہول سیلر سے، کھلی کلو کلو منگوایا کریں. خوشبو کا بجٹ بڑھائیں. یہ مہنگے 20-25 ہزار کے پرفیوم سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ ادھر سے را فارم میں پھولوں کی خوشبو منگوائیں، فریش روزز کی فریش آئل اچھی قسم کے منگوائیں، ان میں پوری ڈبویا کریں اپنے آپ کو. اس کی بھی ریزن سمجھے. چڑیا کو ڈالتے ہیں دانا تو چڑیا آتی ہے، چینی پھینک دے چمٹی آئے گی، چینی پھینک دے چمٹی آئے گی، دانا ڈالے چڑیا آئے گی، خوشبو ڈالیں فرشتے آئیں گے. یہ ان کی غذا ہے. آپ کی مرضی، آپ نے کس کا ساتھی بننا ہے یا کس کو ساتھی بنانا ہے. اس کے بعد
सिरके का इस्तेमाल, प्याजों का इस्तेमाल, लंच में प्याज ज्यादा से ज्यादा, सेब और अंगूर का सिरका खत्म नहीं होना चाहिए। ये रिवायत भी आप लोगों ने सुनी होगी कि जिस घर में सिरका होगा उस घर में रिस्क की कमी नहीं आएगी। अब समझे कि शैतानी चीजों को भगा देता है, क्योंकि ये आपके मैदों में बैठते हैं और वो कहते हैं जी 90 बीमारियों का जड़ है जी कब्ज या मैदे की बातें करते हैं। तो वो यही बात है, असल में शैतान मैदों में बैठते हैं आपके। तो शैतानों का बसेरा आपके स्टमक में है। अच्छा, अब आप खुद सोचें, गटर में आपके फ्लश में आप लोग कमोड में उसको सारी रात पड़ा रहने देते हैं या फ्लश करते हैं? तो अगर मैदे में पड़ी रहे तो सारी सारी रात, डेढ़ डेढ़ दिन, तो मुंह, जिस्म, हालत क्या होगी? तो मोशन लगाने की महीने में आदत डालें। जैतून का मसाज, मोशन लगाना खुद को, महीने बाद कावे पी के मैदों की सफाई करना, ये जरूरी समझें, महीने में एक दफा। इसी तरीके से प्याजों का सलाद लाजमी खाएं, ये कोई दिन रात दोनों में खाएं, सिरका डाल के खाएं, दबा के खाएं। उसके बाद खुशबू का इस्तेमाल, नमक का इस्तेमाल, अगरबत्तियां, घर में नमक की पोचियां, नमक के शो पीस, इनकी तादाद का इजाफा, खजूर घर में खुली होनी चाहिए। बच्चों को भी आदत डालें, खुद भी शुरू रहें। ये मल्टी विटामिन और इन सब से जो है ना जरूरी है। अच्छा, एक और मैंने चीज बतानी थी, जितने जादू साए वाली खवातीन जो बहुत ज्यादा, जिनको पोजेस्ड बॉडीज हैं और उनको लगता है कि उनका जिस्म जो है ना बिल्कुल अब नहीफ हो गया है, क्योंकि खास लेवल के बाद तो फिर कुछ भी असर नहीं करेगा, क्योंकि फूड नहीं लगेगी, कुछ भी नहीं करेगा। मदीना में कोई आ रहा हो, जा रहा हो, अरके, सॉरी, रोगन बिलसान, बिलसान, रोगने बलसान होता है, रोगने बलसान, मदीना में वो मर्द हो, औरतें हो, जो भी हो, वो लाजमी पिए। उसका मसाज भी करें, थोड़ा थोड़ा डाल के जैतून में मिक्स करके, और 3 कतरे, ज्यादा नहीं पी सकते, सिर्फ उस 3 ऐसे छोटे छोटे कतरे दूध में गर्म करके वो पिए। आपके जितनी भी जो शैतानी चीजों ने जो आपको वीकनेस दी हुई है वो सारी की सारी उठ जाएगी अल्लाह के ऊपर से। उसामा उसामा साहब, रोगने बलसान का तो आपने रोगने बलसान का तो आपने कहा है, लेकिन रोगने बलसान महंगा बहुत है, हर बंदा कहाँ जो है वो ले सकता है। और दूसरा मुझे ये बताएं कि ये जो कुदरती आफात और ये वबाओं की बात कर रहे हैं, ये क्या सिर्फ ये हमारे खित्ते के लिए या ओवरऑल दुनिया में ही आएगा? देखिए, इसका जो ज्यादातर जो एरिया बन रहा है वो तो हमारा हमारा ये सारा जो बेल्ट है ना हमारी, वो ज्यादा बन रही है। और बाकी ये है कि क्योंकि उसमें देखें इस टाइम जुपिटर जो कंट्रीज है ना, सॉरी, जुपिटर की जो एग्जॉल्टेड कैंसेरियन, अलबरूनी ने भी यही लिखा है, ईरान इसका पड़ोस सारा। कैंसेरियन बेसिकली वो इलाके होते हैं जो एग्री भी हो और भरी हुई आबादियां भी हों, एग्री भी हो, भरी आबादियां भी हो, वो ईरान और इसकी सराउंडिंग ज्यादा बनती है। ये सारे हम लोग जितने अरब, मिडल ईस्ट, पाकिस्तान, इंडिया, ये सारा जो पड़ोस अड़ोस पड़ोस है ना इसका, ये ज्यादा उसमें आता है। और रोगने बलसान सर जी, सेंट्रम सिल्वर से तो ये ज्यादा भी महंगा नहीं, बराबर ही होगा इतनी सी वो, लेकिन काम उससे ज्यादा अच्छा करता है एज कम्पेयर टू सेंट्रम। सेंट्रम में बल्कि विटामिन में मैं, बल्कि अपना आपका भी तजर्बा है, अकेला ही विटामिन यूज करें तो बेटर है, और मैं इस पे वाकई कन्विंस हूँ कि विटामिन अलग अलग यूज करना चाहिए, ए टू जी वाला काम ठीक नहीं है। थैंक यू वेरी मच उसामा साहब, बहुत शुक्रिया। चलें, आप माशाल्लाह बैठे हुए हैं तो असली रोगने बलसान वाला बंदा ढूंढे ना। मैं लास्ट टाइम गया था तो रोगने बलसान की कोई 5-6 किस्में थी और 5-6 कोई कीमतें भी अलग अलग थी, और ये नहीं पता चल रहा था कि असली कौन सा है। ये वहाँ का कोई लोकल आपका बहुत अच्छा दोस्त हो तो फिर ही मिल सकता है, वरना वहाँ भी जो है ना वो पाकिस्तान वाला ही हाल है, असली शहद टाइप ना, असली रोगने बलसान हर दुकान पे मिल रहा था। तो हमारे लिए ढूंढे जरा कोई मुस्तनद आदमी हो जिससे ले सके। मगर थैंक यू वेरी मच, आपने बड़े अच्छे से गाइड किया। इजाज़त है नाज़रीन, फिर हाज़िर होते हैं। खुदा हाफ़िज़।